हेलो एवरीवन, तो नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जिसमें है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जिसका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, एंटी फंगल एजेंट्स। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है काफी लेंदी है और इसमें कई सब टॉपिक्स भी हैं जिसको डिवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो को भी कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेंगे कि हमारा वीडियो जो होगा किस किस पार्ट में होगा। तो सबसे पहले हम आज का इस वीडियो जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का होगा एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में होगा। इसमें हम कंप्लीट एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में देखेंगे। बाद में उसका जो फर्दर जो पार्ट्स होंगे उसको कैसे डिवाइड किया हमने, एक बार उसको हम समझ लेते हैं। तो जो आप लोगों का पार्ट फर्स्ट है एंटी फंगल एजेंट, जो कि अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 2 जो आप लोगों का होगा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होंगे। पार्ट 3 जो आप लोगों का होगा वो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स होंगे। पार्ट जो आपका 4 होगा एंटीवायरल एजेंट। पार्ट 5 एंटी मलेरियल एजेंट एंड द जो आप लोगों का पार्ट 6 होगा वो सल्फोनामाइड्स एजेंट्स होगा। तो ये आप लोगों का डिवीजन है जो कि हम 6 पार्ट में आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर लेंगे, जिसे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिसको हम उसको सुधार सकते हैं कि अगर उसमें कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अपडेट होंगे कि आप लोगों का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो डेट था अभी 3, 4 और 5 को, वो तो कैंसिल हो चुका है। अब कब तक होगा एग्जाम अभी कोई भी प्रॉपर डेट नहीं आई है। तो जब भी आप लोगों का डेट आता है तो उसको आप लोगों को नोटिस भेज दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहिए, उसमें आप लोगों को फर्दर अपडेट जो भी होगा वो आप लोगों का कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं। तो एंटी फंगल एजेंट्स वो ड्रग होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स के फंगाइल की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं। यूज टू ट्रीट द वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जो भी वैरायटी ऑफ फंक्शन इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, या तो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, या तो जेनेटल एरिया में होते हैं, बटक्स रीजन पे होते हैं, या जो ग्रोइन रीजन होता है उसमें होते हैं, या एक्जिला पार्ट में होते हैं, वो सारे जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने के लिए ये क्या होते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं। इसमें से कुछ फंगल इन्फेक्शंस के नाम है जो आप लोग याद रखेंगे, तो आप लोग का कोई भी फंगल एंटी फंगल एजेंट्स पूछेगा आप लोग उसको वहां पे लिख सकते हैं और जिससे आप लोगों का 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग वर्म। आप लोगों को कॉमनली है रिंग वर्म हो जाता है। जैसे कि जब भी मॉइस्चर कंटेंट होता है आपकी बॉडी के ऊपर तो रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी का रिंग वर्म जैसे रेडिश रेडिश कलर का आप लोगों का रिंग वर्म देखने को मिल जाता है। एथलीट्स फुट क्या होता है, यानी कि कॉमनली वो लोग जो शूज पहनते हैं और जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, अगर प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते हैं, अपने फूड्स को प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो वहां पे एथलीट फूड्स हो जाने का चांस होता है। और जॉक इच क्या होता है, तो ये जो होता है ये एक टाइप का रिंग वर्म होता है जो कि जो मेनली क्या होता है हमारे जेनाइटल एरिया, बटक रीजन और ग्रोइन रीजन, यानी कि जेनाइटल एरिया के पूरे कंप्लीट पार्ट में हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर यानी कि आजकल के फिटिंग क्लोथेस पहनने के कारण और वहां पे पसीना यानी कि स्वेटिंग ज्यादा होती है, उसके कारण वहां पे ये जॉक इस जो फंगल इन्फेक्शन है वहां पे हो सकता है। कैंडिडियासिस क्या होता है, ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं। ये मेनली क्या होता है इसका मेनली एजेंट जो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस होता है, जो कि हमारे स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे ये इन्फेक्ट कर सकता है। और क्या होता है अदर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड द कैंडिडेमिया होता है। यानी क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस मतलब ये जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है ये मेनली ब्रेन में होता है। इसके अलावा जो क्रिप्टोकोकल होता है वो लंग्स में होता है, लेकिन जब वो ब्रेन में हो जाता है तो बहुत ही सीवियर कंडीशन को क्रिएट करता है। जैसे कि जो भी आप लोगों की ब्रेन लेयर होती है, यानी कि ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरिथ्मोइड लेयर होती है, उसमें क्या आता है स्वेलिंग आ जाता है, जो कि वो क्या होती है बहुत ही टिपिकल और बहुत ही सीवियर कंडीशन आ जाती है, जिसे ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कैंडिडेमिया जो होता है जब भी फंगल इन्फेक्शन आपके ब्लड को इफेक्ट करता है, यानी कि ब्लड जो आपका होता है वो उसमें फंगल एजेंट ग्रोथ कर जाते हैं, तो उसको भी ट्रीट करना क्या होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है कैंडिडेमिया। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है अगर आप इसको याद रखते हो तो जिसने भी आपका फर्दर इंडिविजुअल आपका जो एजेंट आएगा, फंगल एजेंट आएगा, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। क्लासिफिकेशन एंटी फंगल एजेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एमसीक्यू भी पूछा गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में आप लोगों का एमसीक्यू आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग कोई तो कोई न्यूमेनिक्स बना लिए, न्यूमोनिक्स बना के इसको आप याद कर सकते हैं। पोलिन्स में इसका एग्जाम्पल है निस्टाटीन, एम्फोटेरिसिन बी। एजोल्स में फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल एंड बेरिकोनाजोल है। एलिला अमाइंस में टर्बिनाफाइन एंड नेफ्टिफाइन है। इकिनोकैंडीन में कैस्पोफंजीन एंड मेकाफंजीन, ये क्या है इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है।
सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फोटेरिसिन बी के बारे में। तो इसका केमिकल फार्मूला C47H73 और NO17 इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला है। अगर यूजेस देखा जाए तो आप लोगों का क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जैसा कि हमने बताया था। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है, ये भी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एक क्या होता है, फंगल स्पीसीज होती है, जिसके द्वारा ये मेनली क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है और अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। कोक्लीडियोआइडोमाइकोसिस ये क्या होता है, ये मेनली अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सेल्स जो होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं, उनको इफेक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, जिससे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल हो या वायरल कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इजिली रीच कर जाता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है। स्पर्जिलोसिस क्या होता है, ये भी मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है और जितने भी इस पे जो स्पीसीज होती हैं, यानी कि स्पर्जिलस फैमिली की जितनी भी स्पीसीज होती हैं, ये क्या करती हैं, फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो देखा जाए तो कॉमनली जो भी हमने प्रीवियस ड्रग देखा है, सबका स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है डायरेक्ट लाइट और सनलाइट से जो भी होता है, और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना होता है जो भी जितने भी सारी ड्रग्स होती हैं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन आईवी सोल्यूशन, लाइपोसोमल और इनहेल्ड फॉर्मुलेशन इसका कुछ होते हैं। ब्रांड नेम जो होता है इन्फोमैक्स, फोजोम, एफो, एम्फोटेक्स, एम्फीटास, एम्फोलिप, एम्बिसोम, फंजीजोम, ये क्या होता है, इसको कुछ ब्रांड नेम होता है। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं या आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई भी ब्रांड नेम पता है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें ग्राइसियोफिलिबिन, ये आपका बहुत ही कॉमन एंटीफंगल एजेंट्स के रूप में यूज करने की जाने वाली ड्रग होती है। नाउ इस टाइम इस एरा में ये ग्राइसियोफिलिबिन की जो यूजेज है, बहुत ज़्यादा ही डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीच में तो बैन भी हो गया था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही यूज हो रहा है। तो इसका अगर केमिकल नेम देखा जाए तो 7 क्लोरो 2,4,6 ट्राईमिथॉक्सी 6 मिथाइल स्पाइरो बेंजोफ्यूरेन 2,3 हाइड्रोजन 1,2 साइक्लोहेक्सेन 3,4 डाइऑन, ये इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। अगर यूजेस देखा जाए तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, जॉ कीच, ओनिकोमाइकोसिस, यानी कि जो नेल में फंगल आपका हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओनिकोमाइकोसिस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो ट्रीट द प्रिवेंट रिअकरेंस ऑफ द रिंगवॉर्म इन द पीपल हु हैव हैड द इन्फेक्शन इन द पास्ट, यानी कि किसी किसी पर्सन में क्या होता है, बहुत ज्यादा ही फंगल इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर आता है तो उनको क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, यानी कि प्रायर जो ट्रीटमेंट होता है उसको करने के लिए ग्राइसोफुलविन का हम यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो बात करें तो स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट एंड द मॉइस्चर। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, लिक्विड सस्पेंशन जो है मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम फुल्विसिन, ग्रीशाक्टिन, ग्राइसोफुलविन एफपी, बहुत ही कॉमन यूज करने किए जाने वाला ब्रांड है ये। ग्राइसोडी भी है एंड वालाबिन, ये क्या है, कुछ इसके ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकोनाजोल, केमिकल नेम 1,2,2,4 डाइक्लोरोबेंजोल ऑक्सी 2,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल इथाइल इमिडा जोल, इसका क्या है, केमिकल नेम है। यूजेस देखा जाए तो वेरियस फंगल इन्फेक्शन लाइक वल्वोवेजाइनल कैंडिडियाटिस, यानी कि बहुत सारे कैंडिडा एल्बिकेंस होते हैं जो वेजाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसा कि वेजाइनल यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड्स जो वहाँ वेजाइनल की जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, यानी कि ब्लड के कारण वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे उनको रोकने के लिए भी इन माइकोनाजोल का हम यूज करते हैं। जॉक इच आप लोगों को जैसे बताया, रिंग वॉर्म और एथलीट फूड, ये टर्मिनोलॉजी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कॉमन है, आप लोगों का रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, अवे फ्रॉम द सन डायरेक्ट सनलाइट, मॉइस्चर से आप लोगों को इसको दूर रखना है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो क्रीम, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, स्प्रे एंड ओरल जेल क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम माइकोना, कोनिडम, फेमिजोल एम, मिकोनाजोल एंड मिकोप्टिक, ये क्या है, इसके कुछ ब्रांड नेम हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कीटोकोनाजोल, आप लोग जो फैमिलियर होंगे इस टर्मिनोलॉजी से, यानी कि ये बहुत ही मार्केट में ब्रांड यूज किया जा रहा है, इसके सोप भी आ रहे हैं। तो इसका एग्जाम कॉमन नेम क्या है, इसका केमिकल नेम सिस 1 एसिटाइल 4,4,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल 2,1 एच इमिडाजोल 1 आइल मिथाइल 1,3 डाइऑक्सोलेन 4 आइल मिथाइल फिनाइल पिपेराचीन। केमिकल फार्मूला C26H20N क्लोरीन 2 N4O4, ये कॉमनली केमिकल फार्मूला कई बार पूछा गया है एमसीक्यू में, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये थ्योरेटिकल पार्ट में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल, दोनों में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन थ्योरी में आप लोगों का पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को ये केमिकल स्ट्रक्चर इसका है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस, तो कीटोकोनाजोल है द एंटी फंगल मेडिसिन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट इन स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस, यानी कि मैंने स्किन जो होता है इनकी स्किन इन्फेक्शन फंगल के थ्रू हो जाता है, तो बहुत सारे कीटोकोनाजोल के सॉप्स आते हैं, शैम्पू आते हैं, यानी कि हेयर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं।
फेस पे या किसी बॉडी स्किन यानी कि किसी बॉडी पार्ट पे फंगल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए सोप आता है मार्केट में, वो सारे हम यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करते हैं, स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट प्रोहिबिटेड एंड द मॉइस्चर आल्सो प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो ओरल टैबलेट है, टॉपिकल क्रीम्स आते हैं, शैम्पू आता है, ओरल सस्पेंशन आता है। ब्रांड नेम निजराल, कीटो स्टार, कीटो मैक, कीटो फ्लाई, कीटो सिप, माइकेट, फूनाजोल, कीटोडाइन, कीटो एंड कीटोजोल। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी अदर ब्रांड नेम पता है तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे निफोर्स भी आता है तो यहाँ पे आप लोग उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइट्राकोनाजोल, केमिकल नेम 1,2,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल 2,1H इमिडाजोल 1 इमिथाइल 1H बेंजीमिडाजोल। यूजेस देखा जाए तो वही एस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्यूडाइडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पैराकोक्यूडिया आइडोमाइकोसिस, ओनिकोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन इन द फिंगर नेल्स आर द टोज नेल्स में होने वाला जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं ओंक्योमाइकोसिस होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड द मॉइस्चर। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन तो कैप्सूल, टैबलेट, ओरल सोल्यूशन, इंट्रावेनस सोल्यूशन एंड वेजाइनल क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम स्पोरोनॉक्स, ऑनमेल, कैंडी फोर्स, कैंडीट्राल, इटास्पोर, इट्राजोल, आईटीमैक, सिंट्रेन, इट्राक्लार एंड इट्रालीन। इसके मार्केट में कुछ अवेलेबल ब्रांड है, इसके अलावा अगर आप लोगों को पता है तो वो भी लोग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लूकोनाजोल, कॉमन पॉपुलर ब्रांड है, आप लोगों को जोकान आप लोगों को पता होगा, तो बहुत ही कॉमन मार्केट में यूज किया जाता है। केमिकल नेम 2,2,4 डाइफ्लोरोफिनाइल 1,3,20 1H 1,2,4 ट्राइजोल ट्रेयाजोल 1 आइल प्रोपेन टू ऑल। केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत ही केमिकल स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए फ्लूकोनाजोल और इट्रेकोनाजोल आप लोगों का कॉमन है, ये दोनों तो आप लोग एटलीस्ट याद ही रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यूजेस देखा जाए तो कैंडिडियाटिस, क्रिप्टोकोकोसिस, कोक्यूडियोआइडोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन इन लंग, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं जो कि ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, इट शुड बी स्टोर्ड एट द कूल एंड ड्राई प्लेसेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट sunlight. Type of formulation oral tablet, oral capsule, oral suspension, intravenous solution. Brand name Diflucan, Jocon, Onican, Fusis, Fluca, Flutas, Fluzone, Altican, Fungicips, Fungiforce, फ्लूकालुप एंड फ्लूकेनेट। बहुत सारे इसके ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप लोगों को जो भी पता हो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका केमिकल नेम EN मिथाइल N नेफ्थिलीन 1 आइल मिथाइल 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसका यूजेस देखा जाए तो टीनिया पेडिस यानी एथलीट फूड को ही बोलते हैं, टीनिया क्यूरिरिस, जॉक इच एंड टीनिया कार्पोरिस रिंगवॉर्म, इट इज आल्सो समटाइम यूज्ड टू ट्रीट अदर फंगल इन्फेक्शन आल्सो। तो ये इसका क्या है, ये जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी यानी स्पीच से रिलेटेड इसकी टर्मिनोलॉजी अगर आप लोग इसको याद कर पा रहे हो, टीनिया पेडिस, टीनिया क्यूरिरिस, टीनिया कार्पोरिस, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो रिंगवॉर्म, एथलीट फूड और जॉक इच आप लोग याद रखोगे। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, stable at room temperature, should be stored and cool and dry places and direct sunlight is prohibited. Type of formulation cream and gel मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम क्या है इसका, नेक्टिन इसका ब्रांड नेम है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट पार्ट था एंटी फंगल एजेंट, एंटी इन्फेक्टिव में एंटी फंगल एजेंट आप लोगों का फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जिसमें हम देखेंगे नारफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जो आप लोगों की कॉमन एंटीबायोटिक्स इस एरा में यूज की जाने वाली है। तो उसके बारे में हम फर्दर आप लोगों का पार्ट 2 जो होगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, अगर हमारे नोट से रिलेटेड या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद कोई भी आप लोगों को सुधार उसमें करने के लिए या कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए आप लोग अगर कोई भी आप लोगों का सुझाव हो तो उसको भी दीजिए, जिससे हम उसको मॉडिफाई कर सके, जिससे आप लोगों की आगे आने वाली स्टडी क्या हो सके, ईजी हो सके फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आप लोगों का सेकंड पार्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।